हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी लैब टेक्नीशियन के पुनर्सत्यापन चल रहे हैं, इसके बाद एएनएम और एनओ के पुनर्सत्यापन होंगे। तो कई नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम के जो अभ्यर्थी हैं, उनके कॉल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से मेरे से ये सवाल हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रेशन से पहले का चलेगा या बाद का चलेगा। तो ये तो कंफर्म सी बात है कि रजिस्ट्रेशन से बाद का ही चलेगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये है कि कई नर्सिंग ऑफिसर के जो अभ्यर्थी हैं वो पहले आरएनसी से रजिस्टर्ड थे। इसके बाद कई लोग जैसे दिल्ली में जॉब करते थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से हो गए, जैसे यूपी जॉब करने चले गए तो यूपी काउंसिल से हो गए, एमपी से हो गए। फिर इसके बाद कोरोना में जब जगह निकली तो वो कोरोना में यहाँ पर राजस्थान में काम करने लग गए, तो फिर राजस्थान आरएनसी से रजिस्ट्रेशन करवा लिया और फिर इसके बाद यहीं से उनका एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट था उसका डेट यहीं से चालू हो गई थी। तो कईयों का सवाल था कि उसमें कोई समस्या आएगी या नहीं आएगी। तो उसमें मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपने जिस तारीख से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है उस तारीख से पहले का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान काउंसिल से। चाहे आपकी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल हो, चाहे एएनएम की हो, चाहे आपकी पैरामेडिकल काउंसिल हो, वो राजस्थान से होनी चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से पहले। उससे पहले आपने कहीं भी जॉब की हो, कुछ भी की हो, उससे सीफू को कोई मतलब नहीं है। उनकी जो डेट दी गई है उससे पहले का काम उनका ब्यौरा जरूर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि कईयों के ज़्यादातर अनुभव प्रमाण पत्र में पेमेंट का लफड़ा हमेशा ही है। ज़्यादातर लोगों का पेमेंट ज़्यादा ही आ रहा है और ये लफड़ा हुआ था कोरोना के टाइम पर, क्योंकि डबल ड्यूटी ट्रिपल ड्यूटी के चक्कर में कईयों के सैलरी ज़्यादा भी डल गई थी। कईयों का ऐसा हुआ कि प्रेजेंट तो कम गई है लेकिन सैलरी पूरी डाल दी गई है और उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कम दिन का बना है लेकिन सैलरी ज़्यादा दिन की डली है। तो इस चीज़ से अभ्यर्थी को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सैलरी पेमेंट ज़्यादा डल गया उससे कोई समस्या नहीं है, सैलरी कम नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ का ब्यौरा आपके जो बाबू जाएंगे वो आपका पूरा सीफओ को समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार बाबू से मिलकर उनको इस चीज़ का ब्यौरा समझा दीजिए कि हमारा किस वजह से पेमेंट इतना आ रहा है और कितने दिन का हमारा सैलरी डाली गई है। तो वो चीज़ वो जाके वहाँ पर समझा देंगे और उससे कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपकी फाइल क्लियर होगी। ये 2-3 एक पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे। बाकी का किन किन को क्या क्या थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, किन किन बातों में आपको डाउट है, आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मालूम नहीं है तो मैं उनके बारे में पता करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की जानकारी देखने के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।